नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं तुषार आपके साथ। महाराष्ट्र की राजनीति में एक के बाद एक नए मोड़ सामने आते जा रहे हैं। 2024 के लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा चुनावों को देखते हुए महाराष्ट्र में राजनीति काफ़ी ज़्यादा गर्मा रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ बगावत करके भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई, साथ ही साथ उनकी पार्टी पर भी अपना दावा दिया और उनके चुनाव चिन्ह पर भी दावा करके वो हासिल कर दिया, वो देखने लायक दृश्य था। अब उसके बाद एक तरह से एक बार फिर जो महाराष्ट्र में ऐसी घटना हमें देखने को मिली, बात है एनसीपी की, यानी कि जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है उसकी। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हुई बगावत के बाद एक बार फिर से यही हाल देखने को मिला है। जिस तरीके से अजीत पवार ने शरद पवार के साथ बगावत की और कुछ विधायक तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत करने लगे, वोटों को लेकर, सीटों को लेकर, वो ये साफ साफ दिखाने लगा कि एकनाथ शिंदे जैसा मामला एक बार फिर से महाराष्ट्र में होता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि अब महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी में हुई बगावत के बाद से मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर जानकारी सामने आई है और शुक्रवार यानी कि 14 जुलाई यानी कि आज ये बंटवारे कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विभागों का बंटवारा कर दिया है। ये बड़ी अपडेट सामने आई है। डिप्टी सीएम अजीत पवार को वित्त विभाग और नियोजन, छगन भुजबल को अन्न नागरिक आपूर्ति, दिलीप वालसे पाटिल को सहकारी मंत्री और हसन मुशीफ को वैदिक शिक्षा विभाग मिला है। आपको बता दें कि सीएम शिंदे के पास सामान्य प्रशासन, शहरी विकास, परिवहन विभाग, सामाजिक न्याय, जलवायु परिवर्तन और खनन विभाग की जिम्मेदारी है। इसके अलावा वो सूचना एवं प्रौद्योगिकी सहित सूचना और जनसंपर्क का मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर विभागों का बंटवारा किया गया है, वो ये साफ साफ दिखाता है कि जिस तरीके से शरद पवार के साथ अजीत पवार ने बगावत की है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जा मिले हैं, वो आगे आने वाले चुनावों में एक बड़ा फायदा उनको भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है और शरद पवार को कहीं ना कहीं यहाँ पर एक भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि शिंदे गुट से अजीत पवार ग्रुप के खाते में 3 मंत्रालय चले गए हैं। जी हाँ, यानी कि जब अजीत पवार शिंदे गुट के खेमे में गए तो शिंदे गुट के 3 मंत्रालय जो हैं वो अजीत पवार के खेमे में चले गए। ये विभाग कौन से हैं? कृषि विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, राहत और पुनर्वास विभाग। ये 3 विभाग जो है वो शिंदे गुट में हुआ करते थे, जो अब अजीत पवार के गुट में पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि इस बगावत के बाद अजीत पवार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, एक बार फिर से इसे शिंदे गुट की चाल को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कमल खिलाया था ऑपरेशन लोटस के तहत, उसी को देखा जा रहा है। अब इसका असर एनसीपी पर आने वाले चुनावों में किस तरीके से पड़ता है, ये तो आगे समय आने पर ही पता चलेगा, लेकिन इससे ये साफ हो जाता है कि महाराष्ट्र की राजनीति बेहद ही गंदी हो चली है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।